नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं बसपा के कुशवाहा शिवपूजन मेहता जी। शिवपूजन जी, किन मुद्दों को आपने किन मुद्दों को उठाया है इस बार सरकार को घेरने के लिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सरकार के संज्ञान में भी है, लेकिन सरकार संज्ञान में लेते हुए भी उस पर बहुत ध्यान नहीं दे रही। जैसे आप देखे हैं, इस बार 4,28,000 समथिंग बच्चे मैट्रिक उत्तीर्ण हुए हैं और हमारे पास नामांकन करने की व्यवस्था नहीं है। जो पूर्व में निर्धारित सीट था, इंटर कॉलेज जो अस्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर कॉलेज था, तो उसमें निर्धारित सीट था, इस बार घटा करके 1/4 एक चौथाई कर दिया गया है। बच्चे रोड पर घूम रहे हैं। सरकारी +2 विद्यालय की बात आज मैंने सदन में भी इस बात को रखा था कि +2 विद्यालय जहाँ पर उत्क्रमित हुए हैं, उस विद्यालय में भवन नहीं है। अंग्रेजों के ज़माने से बनी हुई भवन है जो जर्जर है और वो गिरा हुआ है। तो हम सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। जो प्राइवेट अस्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर कॉलेज है, उसमें हम सीट घटा रहे हैं। तो ये सरकार के अदूरदर्शिता का परिचायक है। और हम सदन में शिक्षा मंत्री जी ने आपके सवाल का जवाब दिया है और उस पर कहा गया है कि संज्ञान लिया जाएगा। आप उनके जवाब से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, जवाब तो सदन में गोल मटोल दिया जाता है। उनके जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल ही इस पर चिंतित नहीं हैं। जैसे अंग्रेजों के ज़माने में मेरे यहाँ बक्सी उच्च विद्यालय बना हुआ है, अंग्रेजों के ज़माने से सीता उच्च विद्यालय बना हुआ है और उस समय 10 भवन बना था। जो 100 साल पहले का भवन क्या आज पढ़ने की स्थिति में बैठ करके हो सकता है, ये सोचने की बात है। बिल्कुल जर्जर स्थिति है और इनके अधिकारियों ने रिपोर्ट दिया है कि 15 में 10 भवन ठीक है जिसमें पठन पाठन हो रहा है। आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है? कैसे संतुष्ट? वहीं के मैं रहने वाला हूँ, उसी विद्यालय में पढ़ा हूँ और उस विद्यालय की स्थिति इतनी जर्जर है कि ना उसका बाउंड्री वाल है, ना ही वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है, ना भवन की व्यवस्था है। और उस विद्यालय में 2600 से ज़्यादा छात्र छात्राएं पठन पाठन कर रही हैं और वहाँ 4 शिक्षक के भरोसे विद्यालय चल रहा है। एक तरफ सरकार सरकारी स्कूल में 4 विद्यालय के भरोसे जो है +2 की पढ़ाई करा रही है, साइंस आर्ट्स और कॉमर्स में। दूसरे तरफ जहाँ पर प्रत्येक विषय में विषयवार जो है से शिक्षक नियुक्त है, वहाँ पर सीट घटा रही है सरकार। तो आप इस समस्या का किस तरीके से हल चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सरकार इस पर जो है समय रहते सकारात्मक पहल करे ताकि बच्चे यहाँ के ड्रॉप आउट नहीं हो। और जो सरकार सबको शिक्षा देने की बात करती है, क्वालिटी युक्त एजुकेशन देने की बात करती है, तो ये सरकार का संकल्प भी पूरा हो। और 5 दिवसीय जो ये सत्र है, ये आखिरी सत्र है, इसके अलावा और कितने कौन से मुद्दे हैं जिस पे आप लोग सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले तो सरकार जल संचय करने की बात करती है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आप जानते होंगे हरिहरगंज में एक बटाने जलाशय योजना है, हरिहरगंज छतरपुर के मध्य में स्थापित है और वो लगभग 80 के दशक से वो तैयार है। लेकिन वहाँ पर उस जलाशय के जो मेन गेट है, फाटक जो है जहाँ जल संचय होता है, रिवर क्लोजर जो है, उसको उठा करके वेल्ड कर दिया गया है। और वेल्ड कर देने की वजह से जो नदी का पानी आता है वो रुकता नहीं हो, संग्रह नहीं हो पाता है, वो सीधे प्रवाहित होकर के और चला जाता है, बह जाता है, जिससे वहाँ जल संचय नहीं होता है, किसानों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो जल संचय का मुद्दा आप उठाने वाले हैं? हाँ, वो डैम है जो। ये तो विधानसभा सत्र की बात हो गई। विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। विधानसभा चुनाव को लेके बसपा पार्टी की क्या क्या तैयारी है? विधानसभा चुनाव को लेकर के बसपा जो है पूरे झारखंड में 81 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी और तैयारी है हमारा। और पूरे 81 विधानसभा सीटों पे बसपा चुनाव लड़ेगी, आपको लगता है? लड़ते हैं हम। अभी 14 लोकसभा मैंने लड़ा है। और अच्छा, अगर मैं जनाधार की बात करूं तो आप देख रहे हैं जैसे बीजेपी जो लोकसभा में उभर कर सामने आई है, एनडीए ने जो बहुमत से एकदम जीत हासिल की है और महागठबंधन तो बिखर के रह गया। ऐसे में आप बसपा को कहां देखते हैं? देखिए, इनके पास जो है पहले जो स्थिति था आप देखे होंगे कि बीजेपी के पास भी 1-2 सांसद हुआ करते थे, लेकिन वो मेहनत करके आज यहाँ तक आए हैं। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम झारखंड के 81 विधानसभा सीट लड़ाएंगे और हम जीत करके आएंगे और हमारे इजाज़त के बगैर यहाँ सरकार नहीं बनेगी। तो हम आपकी इजाजत के बगैर सरकार नहीं बनेगी? मतलब आप बीजेपी को टक्कर देने की पूरी कोशिश में, तैयारी में हैं और हम बैलेंस ऑफ पावर होंगे इस राज्य। जी कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुशवाहा शिवपूजन मेहता जी, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि 81 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। ये बीजेपी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सहयोगी दीपक के साथ कीर्ति तिवारी, सनमार्ग लाइव, रांची।